नमस्ते। सहेसु संवाद में आप सभी का स्वागत है। आज के इस अंक में हम जानेंगे कि वो कौन से आध्यात्मिक मूल्य हैं जो जीवन को समृद्ध करते हैं। परंतु इन आध्यात्मिक मूल्यों पर प्रकाश डालने से पहले हम आज के सहेसु संवाद के इस अंक का एक कोट से शुरुआत करेंगे। इसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ध्यान समय के आयाम के भीतर कतई नहीं है। ध्यान समय के आयाम के भीतर कतई नहीं है। समय उत्क्रांति को जन्म नहीं दे सकता। समय उत्क्रांति को जन्म नहीं दे सकता। समय केवल एक ऐसा बदलाव ला सकता है जिसमें पुनः फेरबदल की आवश्यकता पड़ती है। सभी सुधारों का यही हाल होता है। समयजन्य ध्यान केवल बंधन निर्मित कर सकता है, मुक्ति नहीं। और मुक्ति के बिना चयन और द्वंद्व सदैव बना रहता है। ऐसा एक महान भारतीय तत्वदर्शी परम पूज्य जय कृष्णमूर्ति जी कहते हैं। तो आप देखिए कि ध्यान जो है वो प्रथम आध्यात्मिक मूल्य है। आगे हम जिन भी आध्यात्मिक मूल्यों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं इस अंक में, उसमें प्रथम स्थान पर, पहली कोटि पर जो सबसे परम आवश्यक मूल्य है वो ध्यान है। और ध्यान कैसा, जो इन्होंने अपने उस कोट में बताया है कि समयजन्य ध्यान हमें मुक्ति की ओर नहीं ले जाता। हाँ, समयजन्य ध्यान कुछ बदलाव हमारे अंदर लाता है, परंतु ये उस उत्क्रांति को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकता जो समूल रूपांतरण का कारण बन सके। अतः ध्यान वो नहीं जो समय की परिधि में किया जाए। ध्यान समय के परे की चीज है। हम देखते हैं रोजमर्रा के जीवन में बहुत ही व्यवहारिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो किसी भी कार्य को जब आप ध्यान पूर्वक करते हैं तो उसमें आप डूब जाते हैं। आप अपने होने का होश खो चुके होते हैं। और फिर देखिए उस कार्य की गुणवत्ता, वो कितनी अच्छी कोटि का कार्य संपन्न होता है। तो समय की सीमा के परे जो ध्यान घटे वही ध्यान उत्क्रांति को जन्म दे सकता है। वही ध्यान रूपांतरणकारी हो सकता है। कुछ मुझे प्रश्न आए फेसबुक के माध्यम से, कुछ साधकों के भी प्रश्न आए, कुछ भाइयों बहनों के भी प्रश्न आए कि सहेसु ध्यान में आप कैसे ध्यान कराते हैं। तो मेरी विद्यार्थी जीवन से ही आध्यात्म की साधना, आध्यात्म की यात्रा शुरू हो गई थी। जब मैं टीकमगढ़ में 12वीं क्लास का विद्यार्थी था, उसके उपरांत फिर मैं सागर यूनिवर्सिटी में विधि का विद्यार्थी बना और करीब मुझे उस विश्वविद्यालय में 5 से 7 वर्ष रहने का अवसर प्राप्त हुआ। अपने विश्वविद्यालय
जीवन में कई तरह की अनुभूतियों से मैं वहाँ गुजरा। मैं यहाँ उनका भी जिक्र करना चाहूँगा जो पूरे विश्व में एक महान दार्शनिक के रूप में ख्याति प्राप्त हुए, जिनको आप सभी ओशो के रूप में जानते हैं, आचार्य रजनीश। वो भी सागर विश्वविद्यालय के विद्यार्थी रहे। दर्शन शास्त्र से उन्होंने वहाँ से स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की और बाद में दर्शन शास्त्र के जो है वो प्रोफेसर हुए। तो मैंने अपने विद्यार्थी जीवन में सागर में रहते हुए बहुत ही गहन आध्यात्मिक अनुभूतियों को अनुभव किया, उनका अभ्यास किया, उनको जिया और उसी का परिणाम रहा कि मुझे ये गहरी प्रेरणा जीवन में बनी रहती है कि मैं आध्यात्म के क्षेत्र में अपने जीवन के रोज़मर्रा की जिम्मेदारियों को जीते हुए आध्यात्म के क्षेत्र में उन ऐसे जिज्ञासुओं के लिए क्या करूं जिनको आत्मा के अन्वेषण की गहरी चाह है, जिनकी ईश्वर में गहरी रुचि है, जो जानना चाहते हैं, जीना चाहते हैं जीवन को सही अर्थों में, जो अपने जीवन को समृद्ध करना चाहते हैं आध्यात्मिक मूल्यों से, उनके लिए मैं क्या करूं। तो मुझे आज के आधुनिक युग में जो सबसे अच्छा माध्यम अभी समझ आया तो ये सोशल मीडिया है और इसी के माध्यम से जो भी अनुभूतियों से मैं गुजरा हूँ उनको आपसे साझा करता हूँ। और हाँ, यहाँ एक बात और स्पष्ट कर दूँ कि जो भी मैं ये कह रहा हूँ ये कोई अंतिम सत्य नहीं है। हर इंसान का अपना सत्य है। मैं तो अपनी अनुभूतियों को आपसे साझा कर रहा हूँ। मैं किसी भी तरह के पांडित्य की घोषणा नहीं कर रहा और ना ही मेरा किसी भी तरह के पांडित्य में कोई भरोसा है। मेरा तो नाम ही सहस्सु है। सहस्सु जो हमारी क्षेत्रीय जो भाषा है बुंदेलखंडी, जहाँ का मैं हूँ, वहाँ एक साधारण मन बुद्धि, साधारण मन, साधारण बुद्धि के बालक को हम सहस्सु कहते हैं। और इसमें शायद यही वो प्रेरणा है। तो नाम से ज़्यादा ये एक अवस्था है। एक कविता भी मैंने कुछ वर्षों पूर्व इस पर लिखी थी कि ऐसी चाह है कि हर शख्स सहस्सु हो जाए, हर शख्स सहजसु हो जाए। कितनी सुंदर वो दुनिया होगी। हर जीवन आध्यात्मिक मूल्यों से संपन्न होगा। हर जीवन में ध्यान का, प्रेम का, मनुष्यता का प्रवाह अपने उफान पर होगा। हर शख्स बुद्ध होगा। क्या कसौटी होगी वो। चलिए, इन बहाव में ना बहते हुए हम अपने विषय पर आए। तो वो कौन से आध्यात्मिक मूल्य हैं जो जीवन को संपन्न करते हैं, समृद्ध बनाते हैं। तो पहला तो आध्यात्मिक मूल्य जो मैं आपको बता चुका हूँ, ध्यान है। दूसरा आध्यात्मिक मूल्य जो बहुत प्रमुख है, जिसके बिना ध्यान संभव नहीं है, वो है प्रेम।
प्रेम को सामान्य अर्थों में व्यवहारिक दुनिया में जिन सीमित अर्थों से हम समझने की कोशिश करते हैं, वो बहुत सीमित दायरा है प्रेम को अ, परिभाषित करने का। वैसे तो कहा जाए, प्रेम किसी परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता। प्रेम को परिभाषित किया ही नहीं जा सकता, और जो परिभाषित हो जाए वो प्रेम कैसे हो सकता है। प्रेम का स्वरूप तो अनंतता का है, सर्वव्यापकता का है, और शायद ये सबसे बेहतरीन जो आध्यात्मिक अनुभूतियां हैं होती हैं उनमें से एक है। और ध्यान मार्गी जीवन में, हृदय मार्गी जीवन में प्रेम परम आवश्यक है, और इसकी शुरुआत स्वयं से होती है। हम स्वयं से उस हद तक प्रेम करें, उस इंतहा तक प्रेम करें कि फिर हमारी सारी दुनिया ही जो है वो प्रेममय हो जाए। हर जगह हमें उसी का दर्शन हो। तो आज की इस अंक में हमने 2 आध्यात्मिक मूल्यों पर चर्चा की, ध्यान और प्रेम। थोड़ा सा मैं सहसु ध्यान की पद्धति के बारे में भी जिक्र करना चाहूँगा। तो जो लोग भी घर बैठे इसको करना चाहते हैं उनको सुविधा होगी। सहसु ध्यान परंपरा में दिन में 2 बार ध्यान किया जाता है, सुबह उठने के बाद और शाम को अपने ऑफिस, अपने कार्य से लौटने के बाद, भोजन से पहले। और वो कैसे करना है? बहुत ही सरलतम ढंग से इसको मैंने अपनी अनुभूतियों की सहायता से इसको कितना सरलतम बनाया जा सकता है वो मैंने प्रयास किया। तो सुबह का जो ध्यान है उसको हम निष्क्रिय ध्यान के रूप में जानते हैं। और सुबह के निष्क्रिय ध्यान में हम क्या करते हैं कि हम ऐसे ही, जैसे मैं बैठा हुआ हूँ ऐसे बैठ के, और हल्के से अपनी आँखों को बंद कर लेते हैं और एक भाव लेते हैं कि जो भी शाम के निष्क्रिय ध्यान में हमने अपने मन में जिन अनुभवों को, जिन अनुभूतियों को, जिन विचारों को देखा, अवलोकित किया, वो सारी की सारी अनुभव, अनुभूतियाँ, अवलोकन, विचार सुबह के निष्क्रिय ध्यान में हमें ईश्वर को अर्पित करना होता है। सबसे पहले ईश्वर का स्थान हृदय है, और हृदय आधारित परंपरा से ही मैं 20 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। हृदय आधारित ध्यान ने ही हमें ज़्यादा आकर्षित किया है। वैसे तो विश्व में कई तरह की ध्यान पद्धतियाँ हैं, पर मेरे स्वभाव और मेरी रुचि के अनुरूप जिसने मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित किया, अपनी ओर आकर्षित किया, वो हृदय आधारित ध्यान है। और इसीलिए कहते हैं कि हृदय मार्गी जीवन सारे जीवनों में उत्तम है। तो सुबह जैसे ही हम बैठे आंख बंद करके, सबसे पहला भाव हमें यही लेना है कि शाम के सक्रिय ध्यान में हमें जो भी अनुभव, अनुभूतियाँ हुई हैं वो सारी की सारी हम, हे ईश्वर, आपको अर्पित करते हैं। हृदय में अपनी निगाह रख के मन ही मन, और ये हमें अर्पित कर देना है। ये अर्पित करते ही सबसे पहली चीज़ जिससे हम मुक्त हो जाते हैं कि कोई गहरी अनुभूति होती है तो उसके अहंकार से हम बच जाते हैं, क्योंकि अब वो हमें जो हुई थी, जो हमें मिला था, वो हमने सुबह ईश्वर को अर्पित कर दिया। और यदि कोई नकारात्मक हमें अनुभव या अनुभूति हुई जो हमारे मन, मस्तिष्क की जो शांति है उसको भंग कर दे, या हमें बहुत ही अपराध के भाव से भर दे, तो सुबह होते ही जो है हम सबसे पहले वो अर्पित कर देते हैं, तो हम उससे भी बच जाते हैं। हालांकि हम मानवीय दुनिया का ये अच्छा और बुरा
सकारात्मक और नकारात्मक ये अवधारणाएं मानवीय दुनिया में हैं, ईश्वरीय दुनिया में ये इनका इनका कोई ज़्यादा स्थान नहीं है, क्योंकि ईश्वर के पास हमारे जैसा मन नहीं होता, इसलिए वो इन सब चीज़ों को उस तरह से नहीं समझता। इसको बहुत सारी धार्मिक छोटी छोटी लघु कथाएं कहानियां हैं, उनमें आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे हिंदू परंपरा में भगवान शिव का एक बहुत लघु कहानी है कि एक चोर था, तो वो भगवान शिव के ऊपर जो घंटा लगा हुआ था उसको चोरी करने का उसका भाव था। तो भगवान शिव का जो शिवलिंग था वो ऊंचाई पे लगा हुआ था घंटा, तो वो जो है शिवलिंग पे पैर रख के और जो है उस घंटे को निकालता है, और भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं कि लोग तो मुझे पुष्प चढ़ाते हैं, तूने तो मुझे पूरा का पूरा अर्पित कर दिया, और भगवान शिव उसे वरदान देते हैं। तो देखिए, भगवान शिव को उसकी मनसा का पता नहीं था, क्योंकि ईश्वर के पास मन नहीं होता, वो तो बिल्कुल निर्दोष अवस्था है, और उस निर्दोष अवस्था के लिए ही ये जीवन हमें मिला है कि कैसे हम उस निर्दोषता की स्थिति को हम उपलब्ध हो। इस पे कबीर भी बहुत अच्छी बात कहते हैं, ज्यों की त्यों धर दीनी छिंदरिया, कि हम कैसे जैसे आए थे वैसे ही निर्दोषता को हम कैसे उपलब्ध हो, क्योंकि सांसारिक जीवन के प्रभाव में आके बड़ा मुश्किल होता है कि आप उसके प्रभावों से बच पाए। लेकिन ध्यान मार्गी हृदय मार्गी जीवन को अपनाकर हम जरूर एक ऐसा सुरक्षा कवच हमारे चारों ओर निर्मित होता है जो हमें सांसारिक बुराइयों से बचाता है। तो जो ध्यान के संदर्भ में हमने आपको बता रहे थे वो इतना ही है कि सुबह निष्क्रिय ध्यान, जिसमें हमें शाम के सक्रिय ध्यान की जो भी अनुभव या अनुभूतियाँ होती हैं उनको हमें अर्पित करके और फिर एक विचार लेना है, भाव लेना है कि हमारे हृदय में ईश्वर का वास है और हम उसमें स्थित होते जा रहे हैं, और फिर उस विचार में इस भाव को लेके और फिर उसमें डूब जाना है। लेकिन यहाँ एक बात याद रखनी है कि जैसे शाम के सक्रिय ध्यान में हम मन को देखते हैं, मन में हो रही सारी गतिविधियों पर हमारी गहरी नज़र होती है, वैसे ही सुबह हमें ये ध्यान रखना है कि हमें मन को अनदेखा करना है और मन में हो रही किसी भी तरह की गतिविधियों पर हमारा ध्यान ना जाए सिवाय हृदय के। तो हमें पूरा जितना भी समय आप ध्यान में बैठते हैं, आपकी निगाह आपके दिल पर होनी चाहिए, मन पर आपकी निगाह नहीं जानी चाहिए। निगाह जाए तो अपने आप को याद दिलाना है कि हम जो है सुबह के निष्क्रिय ध्यान में बैठे हुए। अब आते हैं शाम के ध्यान पर। तो शाम का ये सक्रिय ध्यान है जिसमें हम पूरी तरह से अपने मन को देखते हैं और मन में हो रही गतिविधियों को हम एक साक्षी की भांति सिर्फ हमारा काम है देखना। और जितना भी आप बैठ सकें, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, और जब आपको लगे कि हाँ आज का सक्रिय ध्यान पूरा हुआ तो आप फिर अपना निवृत्त हो सकते हैं और अपने सोने के लिए जा सकते हैं। भोजन इत्यादि आप कर सकते हैं। भोजन इत्यादि करने से पहले हमें ये सक्रिय ध्यान शाम का करना है और निष्क्रिय ध्यान जो है वो हमें सुबह करना है। टाइम कम से कम 20 मिनट तो हो ही, अधिकतम आप जितना बैठ सको वो आपके ऊपर है। चलिए, तो आज का ये सहिष्णु संवाद, ये आज का अंक थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया है। मैं कोशिश यही करूँगा कि जो भी सहिष्णु संवाद के आगे के आने वाले जितने भी अंक हैं उन अंकों को कम से कम 11 मिनट रखूं, इससे ज़्यादा ना रखूं, क्योंकि लोगों के पास भी ज़्यादा वक्त नहीं है। तो उस कम समय में मैं अपने हर दिन की
अनुभूतियाँ आपके साथ साझा कर सकूं सह सुसंवाद के साथ साथ। और जो भी अनुभूतियाँ कविता के रूप में उतरती हैं, तो एक अंक मैं वो भी लेकर आऊँगा जिसमें कि सारी आध्यात्मिक कविताओं को मैं आपके साथ साझा करूँगा। तो आज के लिए धन्यवाद। सभी का दिन मंगलमय हो। ये आज 17 तारीख है, मार्च का महीना है। ईश्वर करे आप सभी के लिए आज का दिन बहुत मंगलकारी हो, सभी अपने जीवन में समृद्धि को उपलब्ध हो। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत।